जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल डिवाइन कृष्णा कॉस्ट्यूम में आपका स्वागत है। 3 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। बिगनर भी आसानी से बना पाएंगे। इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए क्रोशे से ये ड्रेस बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने देखिए ये 2 प्लाई की ये वूल ले ली है हमने। एक प्लेन वूल लिया और एक हमने ये शेडेड वाली वूल ली है। साथ ही हमने 2.5 mm का ये क्रोशिया हुक लिया है। इसकी मदद से हम ये ड्रेस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ड्रेस हम बनाने जा रहे हैं ना, उसके लिए हम ये वाली वूल ले लेते हैं और ये ड्रेस हम कमर से शुरू करेंगे। इसको ठाकुर जी की कमर से शुरू करेंगे। तो 3 नंबर के ठाकुर जी की कमर बहुत ज्यादा तो नहीं होती, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 25 पहले हम चेन ले लेंगे। 25 एक देखिए, एक चेन हमारी ये हो गई, 2 3 4 ऐसे 25 चेन ले लेते हैं। ये 25 चेन हमने ले ली। 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2 3 चेन एक्स्ट्रा लेने के बाद वूल को हुक के ऊपर चढ़ाया और ये जो 3 चेन एक्स्ट्रा लिए उनको स्किप करके चौथी चेन में हमें डबल क्रोशिया ले लेना है और हर चेन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया लेते जाना है और इस रो को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो हर चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया लेनी है और ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है, 3 चेन लेनी है, वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद इसी चेन में जिसमें हमने 3 चेन ली हैं उसी चेन में हमने एक और डबल क्रोशिया ले ली और हर चेन के अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया ली करके और जितनी भी हमारे ये डबल क्रोशिया इनको क्रीच करना है, यानी डबल कर लेना है इनको। जो हमारे पास 25 डबल क्रोशिया थे, 25 चेन थी, 25 चेन में हमने एक 3 की चेन और बना ली। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 26 चेन हो गए, 26 डबल क्रोशिया हो गए और 26 डबल क्रोशिया को हम जब डबल करेंगे तो हमारे पास टोटल ये 52 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो हर चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बना करके और इस तरीके से इसे इंक्रीज कर ले रहे हैं। तो ये रो इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक देखिए हमने ये पूरे बना लिए। हर चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। वर्क को टर्न करना है, 3 चेन लेनी है और वर्क को टर्न करेंगे। इसमें हम कोई डिजाइन नहीं डालने वाले हैं, लेकिन ये रफल्स वाली बहुत ही प्यारी सी घेर बनाने वाले हैं। अब क्या करना है, फिर से हमें हर चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, यानी हमारे पास टोटल 52 डबल क्रोशिया हैं। 52 डबल क्रोशिया के 104 डबल क्रोशिया हमारे पास टोटल हो जाएंगे। तो हर चेन के अंदर इस तरीके से फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बना करके इस रो को हमें कंप्लीट कर लेना है। ये 3 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 3 रो के कंप्लीट होने पर फिर उसके बाद में हमने 3 चेन ली, वर्क को टर्न किया। अब क्या करना है, हमने ये वाली चेन जिस पे बनाया उसको स्किप करने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर हमें फिर से एक डबल क्रोशिया लेना है और सब के ऊपर, इससे पहले हमने 2 लिए थे, लेकिन अब क्या करना है, हमें सभी चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है और बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल बनाते जाना है और 3 रो हमें और कंप्लीट कर लेनी है। यानी 3 रो तक हमें, ये 3 रो हमारी हो गई, बाकी 1 रो हमारी ये हो जाएगी। इसके अलावा 2 रो भी हमें और इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेनी है। तो ये कंप्लीट करने के बाद बताते हैं आपको आगे क्या करने वाले हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 रो हमारी बन गई है। अब हमें कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए इसको देखिए फिर से हमें ये ग्रीन कलर हमने लिया है, एक लूप बनाया और इस लूप को इसके अंदर डाल करके निकाल लिया। इसको धागे को हम खींच देंगे। 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लिए हमने, वर्क को टर्न किया। वर्क को टर्न करने के बाद हर चेन के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से करते हुए हर चेन के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशिया बना करके ये राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। हर चेन के अंदर यहाँ से यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया बना करके राउंड कंप्लीट कर लेंगे। रो हमारी ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न किया। वर्क को टर्न करने के बाद ये जो चेन ली है इसको इसी चेन में स्लिप स्टिच से हमने जॉइंट कर दिया। अगली चेन में गए, स्लिप स्टिच ली, 1 2 3 चेन ली, इसी के अंदर हमें स्लिप स्टिच से हमने जॉइंट कर दिया। अगली चेन में गए,
स्लिप स्टिच ली एक, फिर अगली चेन में गए, स्लिप स्टिच ली, इसी में 3 चेन फिर ली, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद इसी में जॉइंट कर दिया इसे, फिर अगली चेन में गए, स्लिप स्टिच ली इस तरीके से, और उसके बाद में फिर अगली चेन में जाना है और यहाँ पर स्लिप स्टिच लेनी है और 3 चेन लेनी है, यानी एक चेन छोड़ने के बाद में हमें उसके अगली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसी तरीके से बनाते जाना है। इस तरीके से हमें पूरे रो में ये कंप्लीट कर लेना है कंगूरी बना करके। तो ये कर लेते हैं। देखिए एंड आ गया है हमारा और इसको हमें बस लास्ट स्लिप स्टिच से जॉइंट करके धागे को कट कर देना है और अंदर की साइड से धागे को छुपा देना है। ये देखिए खूबसूरत सी ठाकुर जी की ये लेस बन गई है। ये धागा इधर आ गया, इसे साइड खींच लेंगे हम। ऐसा ये घेर बन गया। अब यहाँ पर हमें डोरी डाल लेनी है और ये घेर का थोड़ा सा हमें डेकोरेशन करना है। तो डेकोरेशन चलिए बता देती हूँ वो कैसे करेंगे। डेकोरेशन के लिए छोटे छोटे हमने स्टोन्स लिए हैं, यानी सरस्की लिए हैं, और इनको देखिए इस तरीके से जो इनकी कंगूरे हैं ना उन पर ग्लू लगा करके इस तरीके से, और इनको हमें चिपका देना है। और ये आफ्टर वॉश निकलती भी नहीं है। जैसे देखिए सरस्की हमने लगा लिए हैं सारे कंगूरों पे, बहुत ही प्यारी सी रफल्स वाली ये घेर लग रहा है। अब इसकी चोली बनाएंगे। देखिए चोली हमने इसके साथ अटैच नहीं किया, अलग से बनाने वाले हैं। और चोली हम बनाने भी वाले नहीं है, चोली की जगह पे हम इसमें पोचू बनाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये स्कर्ट बन जाएगी, ऊपर से ठाकुर जी पोचू पहनेंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इसके लिए हम चलिए 3 नंबर ठाकुर जी की पोशाक है, 3 नंबर के लिए पोचू बना लेते हैं। तो पोचू कैसे बनाएंगे 3 नंबर के लिए, इसके लिए शुरुआत करते हैं। चलिए चाहे तो आप इस तरीके से भी एक पहली चेन ले सकते हैं या हुक के ऊपर घुमा करके भी ले सकते हैं। तो इसमें देखिए हमें सबसे पहले 20 चेन ले लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20, ये 20 चेन ले ली। 20 चेन लेने के बाद में हुक को यहाँ से जहां से हमने शुरुआत की है चेन की, वहीं पे हमें से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देना है। और अपने ठाकुर जी के गले में पहले डाल करके देख लेंगे, यदि छोटा बड़ा आ रहा है तो चेन आप पहले कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए 3 नंबर के ठाकुर जी के लिए मैं बना रही हूँ। 3 नंबर के ठाकुर जी मेरे पास है, उनकी सिर में डाल करके देख लेते हैं, आसानी से आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ये रिंग सही बना है। यदि टाइट है तो आप थोड़ी चेन बढ़ा लीजिए, यदि ज्यादा लूज है तो आप थोड़ी चेन कम कर दीजिए। इसी हिसाब से हमें बनाना है। तो अब देखिए क्या करना है। अब ये स्लिप स्टिच से हमने ज्वाइंट कर लिया। अब क्या करना है, 1 2 3 चेन ली, 1 चेन एक्स्ट्रा ली। अब क्या करेंगे, जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया है उसी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया और लेंगे। अब बाकी सभी चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया लेनी है। 20 चेन है, ये हमने 20वीं चेन के अंदर 2 लिए, आगे हमें 10वीं चेन में लेनी है, यानी हमें इस यहाँ से मिला करके 10 और लेनी है, या सेंटर में बिल्कुल इसके जा करके यहाँ पर फिर से हमें 2 चेन लेनी है। दो 3 4 5। अब ये हमारी 10वीं चेन आ गई। अब इसमें हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया लेनी। एक बार ली, एक चेन ली, फिर एक बार और लेंगे। अब बाकी सारी चेन में फिर से हम एक एक बार ले लेंगे। अब ये हमारा टोटल बराबर आ गया। अब फिर से हम उसी चेन पे आ गए जहां पर हमने 2 बार लिया था। अब क्या करेंगे, इससे पहले स्लिप स्टिच से यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे।
और जॉइंट करने के बाद इसमें एक बार स्लिप स्टिच लेने के बाद इसके साथ सेंटर में आ जाएंगे। फिर वही 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद इसे हम एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे। एक चेन एक्स्ट्रा लेने के बाद एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और बाकी जितनी भी हमारी चेन है सब पर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया और लेनी है। इस तरीके से हर राउंड में हमारे 4 डबल क्रोशिया बढ़ जाएंगी, 2 इस साइड और 2 उस साइड। 4 डबल क्रोशिया हमारी बढ़ती जाएंगी। इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ पर हमने ये 2 लिए हैं, अब यहाँ पर भी हम इसी तरीके से 2 लेंगे और बीच में एक चेन लेंगे। तो इस तरीके से करते हुए राउंड कंप्लीट कर लेते हैं कि 1 2 3 4 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें इस वाले राउंड को यहीं पे खत्म कर देंगे और इसकी जगह पर हम ग्रीन कलर लगा लेंगे। एक लूप लिया, इसको इसके साथ लिया और ये कस लिया। दोनों धागों को इसके साथ में लेते जाएंगे। अब 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद इसमें हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया की हमने। इसके बाद सभी चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया लेनी है इस तरीके से, और ये राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। हाफ डबल बाकी जो पीछे वाला जो हमारा आएगा इसी तरीके से, उसमें भी 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, साथ में बीच में एक चेन लेंगे। जिस तरीके से हम डबल क्रोशिया ले रहे थे सेम उसी तरीके से लेंगे। इनके अंदर इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे और यहाँ सेंटर पे आके एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरीके से यहाँ तक की राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये पूरा राउंड घूम करके हम सेंटर में आ गए। अब क्या करना है, हमें एक बार चेन लेनी है। 2 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेने के बाद इसी चेन में हमें स्लिप स्टिच कर लेनी है और इसे जॉइंट कर लेना है। तीनों चेन को आगे बढ़ेंगे। ये वाली इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन और आगे बढ़ेंगे, इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन ली। सेम चेन में हमने स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर दिया। फिर अगली चेन में हमने स्लिप स्टिच लेनी है, उसकी अगली चेन में भी स्लिप स्टिच लेनी है और फिर 3 चेन लेनी है। 1 2 3, फिर सेम चेन के अंदर हमें स्लिप स्टिच लेनी है। इस तरीके से करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेनी है, एक स्लिप स्टिच, फिर दूसरी स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन और सेम चेन के अंदर फिर स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। अगली में स्लिप स्टिच, उसकी अगली में स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन और सेम चेन के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट। इस तरीके से ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही हमने जैसे घेर में सरस्की लगाई है उसी तरीके से हम मेन पर भी सरस्की लगा लेंगे। इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। ये कैप हमने बना ली है। इस कैप को बनाने के लिए हमने 20 चेन ली। 20 चेन लेने के बाद में उस पर हमने हर चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाना शुरू किया। 3 रो हमने बना ली डबल क्रोशिया की। 3 रो बनाने के बाद में वर्क को बंद कर दिया। साथ ही यहाँ से हमने क्रोशिया से ही ये कंगूरे बना दिए और इनके ऊपर सरस्की लगा दी है। सुई धागे की मदद से हमने सारे उसको फंदों को एक यूज में ले करके और हमने कस के खींच करके इसे बंद कर दिया। ये हमारी कैप बन गई। चलिए ठाकुर जी को पहना करके दिखाते हैं पूरी ड्रेस। तो ये देखिए 3 नंबर के ठाकुर जी हैं। ये 3 नंबर के ठाकुर जी के लिए ये ड्रेस हमने बनाई है। ये देखिए ये घेर पहनाएंगे पहले ठाकुर जी को। बहुत ही प्यारी सी सिंपल डिसेंट और बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये ड्रेस बनी है। कितनी आसान है, इस ड्रेस को कोई भी बिगनर भी आसानी से बना पाएगा। चोली पहनाने की इसमें कोई भी आपको जरूरत नहीं है। आप चाहें तो कोई भी कॉटन की चोली भी पहना सकते हैं अंदर, या फिर कोई भी वूलन चोली कोई भी किसी भी कलर की पहनी है। ऊपर से बस इस तरीके से आपको पोंचू पहना देना है। पोंचू बहुत ही प्यारा बना है। इस तरीके का पोंचू का हमने अलग से भी वीडियो डाला था, आप उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से
वो देख सकते हैं वीडियो। और ये कैप लगा देते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनी है दोस्तों। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।